हमारी आवाज आ रही है? अथर्वा आवाज आ रही है? हाँ सर। अब आपका एनसीईआरटी का पार्ट करेंगे आज अपन। जो भी एनसीईआरटी में बचा हुआ है वो आज और कल में कंप्लीट कर देंगे। मतलब आज थर्सडे फ्राइडे, ये 2 दिन अपन एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे ताकि आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाए। अब बेटा एक्सरसाइज 1.1 तो हमारी कंप्लीट थी, उसमें कोई डाउट है किसी को? 1.1 में नो सर। अभी हाँ, अथर्वा केमिस्ट्री की मैंने डीपी भेजी है तुम्हें, हाँ सर। वो आपको कल तक सबमिट करवानी है मुझे, ठीक है ना? और ठीक। उसके सर होंगे। कैसे हाँ सबमिट कैसे करनी है सर? भाई, एक क्लास होमवर्क कॉपी में करो और उसको फोटो खींच के भेज दो। ठीक है सर। सर किसको भेजनी है फोटो? मुझे भेज दो ना, ठीक ठीक है है ना? सर। हाँ, मैं ये सब चीज़ ध्यान रखूंगा ऑनलाइन में भी, ताकि आपने क्या किया क्या नहीं किया, या मैडम को भेज देना जैसे भी है, ताकि आपने सही किया कि नहीं किया वो है। समर्थ, आज भी आवाज़ नहीं आ रही मेरी? तुम्हारा माइक खराब है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे भाई, जो जो टॉपिक आपका बचा हुआ है उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। नंबर लाइन वाला भी करेंगे अभी। डेसिमल फॉर्म्स ऑफ रेशनल नंबर लिखिए भैया। डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो याद करो, मैंने डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या बताया था? कितने फॉर्म के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं? हाँ, क्या क्या होता है डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर? कोई जवाब दीजिए भाई। या तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल, यह हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल, ये हमने बताया था भैया। या तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो मैंने क्या बोला था मानस? टर्मिनेटिंग डेसिमल कब आएगा? जब सर जब 2 into 5 होएगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम 2 into 5 है। डिनोमिनेटर इज ऑफ फॉर्म 2
2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, इस फॉर्म में हो। डिनोमिनेटर इज ऑफ फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। यदि डिनोमिनेटर 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n में होगा, तो फिर आपका डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। तब आपका डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। अब देखो, आपको कभी इस तरह की प्रॉब्लम बोलेगा, जैसे आपसे बोला एग्जांपल, राइट या एक्सप्रेस 1/8 एज डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको हमें 7/8 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड। 7/8 को हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आप क्या करिए, 7 को 8 से डिवाइड कर दीजिए बेटा। 0 पॉइंट डेसिमल लग गया। बोलो 8 कितने टाइम जाएगा? 8 8 जा 64। 8 8 64। फिर एक और 0 लग गया, फिर वापस बोलो। सर 6 आएगा। 8 जस्ट 8 9 जस्ट 72। 6, अच्छा 6 आएगा, सॉरी 8 7 जा 56। खाली करो 8 5 जा चला गया। खाली 8 5 जा 40। 8 5 जा 40। अरे ये कौन है भाई जो गाना गा रहा है? इसका मतलब 7/8 आपका हो गया 0.875। तो ये क्या हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ भाई। 7/8 इक्वल टू 0.875। 7/8 को हम डेसिमल फॉर्म में क्या से लिख सकते हैं? 0.875। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर ये सर। लिखना है क्या? हाँ ये लिखना है ना बेटा। जल्दी इसे कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए बेटा ये अब। बेटा मैंने आज केमिस्ट्री की फर्स्ट डीपीपी आपको भेजी है, उसको आप जो है ना अपनी होमवर्क कॉपी में करना और मुझे भेजना या मैडम को भेजना, ठीक है? सर कौन से सब्जेक्ट की? केमिस्ट्री की अभी अभी भेजी है थोड़ी देर पहले बेटा। केमिस्ट्री केमिस्ट्री। अब देखो ये मुझे ये पता चल रहा है यहाँ पर डिवाइड करने पर कि ये जो इसका डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग है। अच्छा हम कल मिलने वाले थे, तो आप कंफर्टेबल है आने के लिए? कोई कौन कौन कंफर्टेबल है आने के लिए? हाँ भाई कोई कंफर्टेबल है कि नहीं है? क्योंकि देखो 1 बजे बाद तो सब बंद हो रहा है अभी, तो हमें मिलना पड़ेगा भाई 10 से 11 के बीच में मिलना पड़ेगा। 11 से 10:30 से 11:30 के बीच में, 10:30 से 11:30 के बीच में मिलना पड़ेगा यदि कंफर्टेबल हो तो, नहीं तो थोड़े दिन और रुक जाते हैं। ये है। यस सर थोड़ी दिन और रुक जाते हैं। हाँ क्योंकि ये हाँ देखो मना कर दिया। तू तो जा रहा था ना समझ, तू तो मैडम के यहाँ क्लास में जा रहा था हैं? बेटा तू तो वहां पर क्लास लेने जा रहा था, मना बंद कर दिया कि तेरे क्लास लेने जाना कीर्ति मैम के यहाँ। हाँ सर तो आप बेटा किससे वही तो पूछ बात रहे हो? समर्थ से पूछ रहा था, वो हाँ, मैडम बुला रही थी उसको कोई क्लास। मैं वही बोल रहा था, मैंने कि यार क्लास को कैसे बुला सकते? चलो तो अभी रुक जाओ फिर थोड़े दिन, क्योंकि अभी भी 1 बजे बंद हो गया सब कुछ। ओके ओके ठीक है बेटा समझ। बेटा अभी 10 दिन रुक जाओ, क्योंकि अभी बहुत माहौल खराब है। देखो इसकी बात बताऊँ, अभी तो आप बाहर निकलोगे और बहुत ज्यादा दिक्कत है इसलिए।
तो 10 दिन और रुक जाओगे। मैं तो आप बोल रहे थे इसलिए मैंने ये करने की ट्राई कर रही थी। चलो 7/8 को मैंने लॉन्ग डिवीजन से निकाला तो कितना है 0.875। प्रियांशी ये देखना बेटा 7/8 आपको कैसे पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग है। मैं क्या करूंगा 7/8 का जो भाई अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसके फैक्टर कर लूंगा 2 की पावर 3। तो डिनोमिनेटर जो है उसका डिनोमिनेटर इज ऑफ फॉर्म 2 की पावर m। तो अकेला 2 की पावर m आएगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा। अकेला 2 की पावर m आएगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा। तो देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल जो कि आ रहा है देखो 0.8 तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आया प्रियांशी और भूमिका? समझ में Yes, आया sir. बेटा? सर मतलब अगर अपन हाँ डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालेंगे, हाँ अगर अपना जो आंसर अब आता है वो 2 की पावर m आता है तो टर्मिनेटिंग होगा। 2 की पावर m आता है तो भी टर्मिनेटिंग होगा। 5 की पावर n आता है तो भी टर्मिनेटिंग होगा। और 2 और 5 आ रहा है तो भी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा आ जाए, सुनते जाओ, इसके अलावा ओके सुन लो बेटा, इसके अलावा कोई दूसरा आ जाए, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आ जाए तो बेटा फिर टर्मिनेटिंग नहीं होगा, फिर रिकरिंग नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ इसकी। ठीक है बेटा? अब जैसे एग्जांपल मैंने आपसे लिया, मैंने बोला 12/120, 12 सपोज मैंने बोला 240। अभी रुक जाना, अभी फैक्टर मत करना, अभी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। बोलो ये जा रहा है कि कैंसिल हो रहा है क्या? Yes, Yes, sir. sir. 1/20। 1/20 बिल्कुल सही है। अब 20 के फैक्टर कर लो बेटा। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. यस सर। तो इसमें केवल 2 और 5 ही आ रहा है ना, तो ये टर्मिनेटिंग है बेटा। तो देयरफॉर इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब मैं इसको अभी डिवाइड करके भी बता देता हूँ। 1/20 डेसिमल 0.0, एक और 0 लगेगा। बोलो कितनी बार जाएगा? तो क्या आ गया भाई? 1/20 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.05। तो टर्मिनेटिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो Yes, sir. प्रियांशी भूमिका क्लियर है बेटा? ये टर्मिनेटिंग आ रहा है। पार्थ Yes, sir. किसी को दिक्कत है? और भूमिका क्लियर है? Yes, sir. सर। चलिए लिख लीजिए इसको, सेकेंड एग्जांपल। अब मैं देखूंगा कि भाई मैं एक एग्जांपल ऐसा लूंगा जिसमें आपका 2 और 5 के अलावा और कुछ भी आ रहा होगा, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो पहले इसको लिख लीजिए आप सभी। भाई अभी 2 दिन में बिल्कुल एनसीईआरटी के ही टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? 2-3 दिन जो भी है, ताकि आपका पहला चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे बस। अब इसमें कंस्ट्रक्शन भी करवाएंगे अभी आपको थोड़ी देर बाद। ये लिखो इसको, ये कॉपी कर लीजिए बेटा सब। सर आप वो एक्स्ट्रा क्लास ले रहे थे ना हमारे पहले? एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले रहे थे बेटा, वहाँ बुला रहे थे, लेकिन अभी सबने मना कर दिया क्योंकि थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रही है। आपने वो अभी बोला थोड़ा था सा हमारा पहले का छोटा था, वो बता दोगे आप एक बार? हाँ वो संडे को लूंगा, वो संडे को लूंगा। ठीक है बेटा? ओके सर। क्योंकि इस बार संडे को क्लास नहीं होगी, तो इस बार संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। चलिए ये हो गया। इसमें किसी को डाउट है? जतिन कोई डाउट इसमें? नो सर। सबने कॉपी कर लिया है ना? ये No, यस sir. सर। नहीं करा? जल्दी लिख बेटा। मानस, प्रियांशी, भूमिका लिखो। सर हो गया। मानस हो गया क्या? Sir, बस होने वाला.
इसको देखते हैं भाई, 14/480। क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है क्या बेटा? क्या ये Yes, sir. सिंप्लीफाई हो रहा है? Yes, किससे sir. जा रहा है? 1/30. हाँ, पागल है क्या? दोबारा बोलो भाई, सब बोलो। 2 से जा रहा है। सर विजिबल नहीं है। अच्छा, विजिबल नहीं है क्या बेटा? ओके, ठीक है। यस सर। किससे जा रहा है बेटा? 2 से. 2 से। तो ये आ गया हमारा 7/240। अब ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में 240 के फैक्टर करो बेटा, यहाँ कर रहा हूँ। 2 से गया 120, 2 से गया 60, 2 से गया 30, 2 से गया 15, 3 से गया 5 और 5 से गया 1। ये आ गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर। बोलो क्लियर है? Yes, sir. क्या बेटा ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा? Sir, non-terminating होगा. सर टर्मिनेटिंग। नहीं बेटा, माना टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इसमें 3 आ गया बेटा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी आ जाए तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा बेटा। इसमें 2 और 5 के अलावा क्या आ गया? T. 3 आ गया, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अभी बता रहा हूँ, देखो कैसे, अभी डिवाइड करके भी बताऊंगा तुम्हें। नॉन टर्मिंग रिकरिंग डेसिमल, पहले इतना लिख लो, फिर मैं डिवाइड करके बता रहा हूँ। लिख लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, फिर अभी डिवाइड करके बताएंगे आप। इसका सर कॉपी जब कर लीजिए बेटा पहले। 5 तो टर्मिनेटिंग होता है। क्या बेटा? जब 3 और 5 आ जाते हैं तो टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। बेटा 2 और 5 आता है और उसके अलावा कोई तीसरा भी आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ 2 और 5 के अलावा क्या आ गया? 3। बेटा 3 आ गया, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगी। आ गया समझ में? ओके सर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अकेला 2 आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग, अकेला 5 आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग, लेकिन इनके अलावा कुछ और आ जाए तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्या सभी को क्लियर है मैंने जो बोला है? यस सर। प्रियांशी क्लियर है? भूमिका क्लियर है? यस सर। पार्थ क्लियर है? सबको क्लियर है? Yes, sir. अब देखो मैं इसको डिवाइड करके बता रहा हूँ। 7 को 240 से डिवाइड करना, 0.000। बोलो कितनी बार जा रहा है? 240 700 में कितनी बार जा रहा है? 2 टाइम्स। 30. 120 नहीं 220। अब 240 कितनी बार जाएगा? 8 टाइम्स। 8 8 4 32 8 2 60 1920। ये हो गया 180। नहीं कितना बचा? 11 में 9 गया, ठीक है 280 बचा है क्या? कितना बचा बेटा? एक मिनट, 240 को 9 से करके देख लो। 9 टाइम जाएगा। ये बचा 40 बचा, फिर 240 1 टाइम, तो ये बचा 160। फिर 240 इंटू 7 नहीं 5 6 1440। 14। फिर वापस से कितना बचा? बोलिए। 0 6 1600। वापस देखो 1600 बच गया। इसका मतलब अब रिपीट होने लग गया बेटा। अब क्या होने लग गया? रिपीट होने लग गया। देखो 1600 आया था, ये 1600 आया। इसका मतलब ये अब क्या क्या आएगा?
सिक्स रिपीट होने लग गया, तो बोलो टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग है, Yes, sir. minute. नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग हो गया। देखो 1600 अब रिपीट होता जाएगा आपको। तो इसका जो आपका आया 14/280, ये आपका आया 0.0291666, इसका मतलब 0.02916 बार। तो ये कौन सा हुआ भाई? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। आया सभी को समझ में? Yes, sir. बाकी लोग बोलो बेटा समझ में आ गया ये? यस सर। Yes, sir. चलिए लिख लीजिए इसको, मतलब पूरा लिखो बेटा, डिवाइड करने वाला पूरा पार्ट लिखो। बाकी इसका वीडियो मैं आपको भेज दूंगा कल की तरह, ठीक है ना? वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आपका। जीरो 0.02916 के ऊपर बार। This is non-terminating and recurring decimal. Non-terminating and recurring decimal. एक और एग्जांपल लेते हैं अपन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग का, ताकि ये कंप्लीट हो जाए अपना। रेशनल नंबर को फिर हम रियल नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करेंगे वो देखेंगे आपको आज। बेटा प्लीज, मुझे लगता है आज तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कल आप पेंसिल, स्केल, कंपास, कल आप पेंसिल, स्केल, कंपास और रबर, ये 4 चीज लेके बैठेंगे बेटा सब। क्लियर है? पेंसिल, स्केल, हाँ पेंसिल, स्केल, कंपास और रबर, ये सभी लेके बैठेंगे बेटा कल की क्लास में। क्या कॉपी हो गया सबसे? नहीं सर, 2 मिनट। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कल। सर हो गया। हो गया भाई? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। इसको देखना भाई 5/42, हमें 5/42 को चेक करना है कि इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा। तो मैं 42 के फैक्टर कर दूंगा बेटा। देखो 42 के फैक्टर कर रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, बताइए कौन सा एक्सपांशन है? नॉन टर्मिनेटिंग Non-terminating. रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल क्यों है? क्योंकि 2 के अलावा 3 और 7 और आ रहा है। अकेला 2 आता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 3 और 7 भी आ रहा है, इसलिए ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ना 5/42, चलो मैं डिवाइड करके बता रहा हूँ। 1 टाइम 8, 1 टाइम 38, 0। बोलो कितनी टाइम जा रहा है? 7, 8, 9, 9 टाइम। 378. हाँ तो 9 टाइम 378 आया 20।
किराया आपका कितने टाइम जा रहा है? 4 टाइम। 168. 168 कितना बचा? 320। देखो जहाँ रिपीट हो जाए वहाँ रुक जाना। अब कितनी बार जा रहा है? 7 टाइम जाएगा बेटा। 294. 294 कितना बचा? कितना बचा बेटा? 26. 26। चलिए अब बोलो कितनी बार जा रहा है? Into 6, 252. 252 कितना बचा? 80. 80। अब बेटा 80 आ गया, ये ना रिपीट हुआ। Yes, sir. अब 80 आ गया तो 80 आने पर रिपीट हो गया, इसका मतलब यहाँ सब पूरी वैल्यू रिपीट होगी बेटा। अब 80 कब आया था? देखो यहाँ से तो ये आएगा आपका कितनी टाइम हुआ था? 6 टाइम्स हुआ था ना। फिर उसके बाद फिर 19476 फिर वापस रिपीट होगा, ये पूरी वैल्यू रिपीट होगी। और ये कि नहीं होगी क्योंकि यहाँ से पूरा रिपीट होगा। इसका मतलब 5/42 इक्वल टू 0.11947619476 और इस तरह से रिपीट होता जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या? क्लियर है? सर Yes, sir. ये आ गया, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, फिर वापस ये आ जाएगा, फिर रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब ये आ गया 0.1194761 का होल बार। क्लियर? सभी को क्लियर है? बोलो बेटा। Yes, sir. तो दिस इज रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। देखो 80 आ गया, 80 से वापस से पूरा रिपीट होता जाएगा आपको। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल लिख लीजिए बेटा इसको। इस तरह से आप इसको डिवीजन फॉर्म में भी आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे तो हमें पहले ही पता लग गया कि इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, लेकिन इस तरह से करेंगे। लिख लीजिए बेटा इसको। तो ये मैंने बता दिया, वही टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बताया। इसमें किसी को डाउट? अब No, sir. अब बेटा क्योंकि 2-3 लोग बाद में आए थे तो एक बार मैं वापस से नॉन टर्मिनेटिंग को P/Q में फॉर्म में चेंज करना बता देता हूँ, ताकि किसी का डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। जैसे 2-3 जने बोल रहे थे हमने नहीं पढ़ाई है, तो एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए बेटा सब। मानस क्लियर है? Yes, sir. भूमिका, प्रियांशी क्लियर है बेटा? Yes, sir. बता दें इसको। सर अब देखो एक्सप्रेस 21.273 बार in the form of P/Q। लिखिए भाई, एक्सप्रेस 21.273 के ऊपर बार है इन द फॉर्म ऑफ P/Q। बेटा आफ्टर 10 मिनट्स आपकी मीटिंग बंद हो जाएगी, दोबारा चालू कर लेना है ना। Yes, sir. जब वो कैसे करते हैं बेटा ध्यान से समझना, अभी भी कंफ्यूजन है अथर्वा तो एक बार और क्लियर कर ले बेटा। हम पहले तो जो भी है उसको एक्स मान लेंगे। मैं क्या चाहता हूं कि डेसिमल के बाद एक भी नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर बार नहीं है। क्या अभी है क्या? डेसिमल के बाद ऐसा कोई नंबर है कि जिसके ऊपर बार है? बार नहीं यस है। सर हाँ एक है। तो एक Two. है तो हाँ, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक है मतलब 10 से मल्टीप्लाई करो। पहला काम तो ये करना ही है आपको। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 है,
जैसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ Sir- गया 212.73। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, मतलब फर्स्ट इक्वेशन सुन लेना, फर्स्ट इक्वेशन वही होगी जिसमें डेसिमल के बाद कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसके बाद बार नहीं है, मतलब डेसिमल के बाद वही नंबर होने चाहिए जिनके ऊपर बार, वही आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। यदि नहीं है तो पहले उसको कन्वर्ट करो तब जाके फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई बेटा? ये बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. मतलब फर्स्ट इक्वेशन उसको नाम देना है जिसमें डेसिमल के बाद सिर्फ बार वाले नंबर हैं। तो देखो बार वाले नंबर आ गए, बाकी सारे आ गए। अब कितने नंबर के ऊपर बार है बेटा? 200, sir. 2. 1000 से डिवाइड तो मल्टीप्लाई होगा। नहीं, इसको बेटा, इसको उससे मतलब नहीं है मुझे। 100 to sir. मल्टीप्लाई बाय, दो नंबर के ऊपर बार है तो इसको मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100, बस फर्स्ट। हमें इससे मतलब नहीं है, अब हमें मुझे इक्वेशन फर्स्ट को 100 से मल्टीप्लाई करो उसको 100 से मल्टीप्लाई। बोलो फर्स्ट इक्वेशन को 100 से करो बेटा। Sir, ये 21273.73 हो जाएगा। हाँ नहीं, पहले इधर बताओ 1000x 1000 है, और ये होगा 21273.73 बार, ये 73 आगे आके और 0.73 बार। क्या ये स्टेप समझ में आई कि सभी को? Yes, sir. बेटा भूमिका, प्रियांशी, पार, तीनों को समझ में आ गई ये बात? यस सर। yes sir नाउ subtract equation first from equation second. Subtract equation first from equation second. Equation first 1000x 21273.73 bar 10x 212.73 bar। सब्ट्रैक्ट कर लो बोलो 1000 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करो। 990। जो 3 में से 2 को गया तो 1, 7 में से 1 गया तो 6, 2 में से 2 गया 0, 21061। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। तो x का वैल्यू आ गया 21061/990। क्या बेटा नीचे के तीनों को 21061 में सारे नंबर को ऐड करो, कितना आ रहा है? 21061 में सारे नंबर को ऐड करो, कितना आ रहा है? ये कटेबल नहीं। 10 किसी से नहीं जा रहा, 10 आ रहा है तो किसी से नहीं जा रहा। बेटा किसी का माइक चल रहा, पीछे से आवाज आ रही है बेटा। आप जिसको बोलना हो ना तब बोल लीजिए, मतलब ये है, बाकी वो अपना माइक बंद करके रखो। जब आपको पूछना हो तब चालू कर लीजिए। 21061/990 और ये आपका इसका फॉर्म आ गया बेटा P/Q, क्योंकि ये किसी से भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। दिस इज द फॉर्म P/Q। क्या सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलिए लिख लो इसको। एक और बताता हूँ ताकि आपका ये पूरा काम क्लियर हो जाए। एक और बता देते हैं ताकि आपका ये काम क्लियर हो जाए। फिर हम आएंगे कि भाई नंबर लाइन पर कैसे एक्सप्रेस करेंगे रेशनल नंबर को, उस पर आएंगे भाई बाय मैग्निफिकेशन मेथड। बेटा कॉपी कर लीजिए इसको। कर लिया सर। बाकी लोग ने कर लिया? यस सर। Yes, अथर्वा हो गया, प्रियांशी, भूमिका, अथर्वा, सबका हो गया? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट एक और करते हैं। $5.3547 बार
इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो सबसे पहले लेट x इक्वल टू 5.3547 बार। मैंने बोला फर्स्ट इक्वेशन उसी को मानेंगे जिसमें डेसिमल के बाद सिर्फ ये बची। तो अभी डेसिमल के बाद कितने नंबर है बेटा? 2 नंबर 100 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आ गया 100x 535.47 बार। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट इक्वेशन वही बनेगी जिसमें डेसिमल के बाद सिर्फ बार आ रहा हो। अब हम फर्स्ट इक्वेशन के बाद डेसिमल कितने नंबर के ऊपर बार आ रहा है बेटा? 100 से 2 ऊपर। तो फर्स्ट इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करो 10,000 x 53547.47 बार। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। आप subtract equation first from equation second। subtract equation first from equation second। तो देखो 10,000 x पहले लिखो, 53547.47 बार लिखो, फिर 100 x लिखो, ये हो गया 535.47 बार। सबट्रैक्ट कर दें, ये आ गया बेटा 9900 x। और इधर आगे देखो 7 में से 5 गया 2 1 0 53012, यही आ रहा है। तो x का वैल्यू आ गया 53012 अपॉन 9900। सबसे पहले तो 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4 1 2 6 जा अपॉन 2 4 8 9 5 0। फिर 2 से जा रहा है बेटा, 2 3 2 5 3 अपॉन 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 7 जा 14 2 5 जा 10। अब इनको ऐड करके देखना भाई, इनको ऐड करके देखना। सर तो सबसे पहला डिजिट 2 है, 23253। क्यों? सर आपने तो कहा था कि 23253। नहीं, ये समझ में आया नहीं। कब बोल सर ये मेरे को नहीं समझ। नहीं कटेगा थोड़ी ना, क्योंकि इसमें लास्ट में 5 आ रहा है। किसमें लास्ट वाला? आप सर एक सेकंड रुको मेरी बात। यहाँ तक कोई डाउट है कि किसी को? ये बताओ। नो सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। मानस? नो सर। नहीं है ना बेटा। तो x क्या हो गया हमारा? देखो अभी x आ गया आपका 53012 अपॉन 9900। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो ये 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4 1 गया 2 6 जा 12 1 तो गया 2 5 5 जा 10। 6 यहाँ नहीं जा रहा था 0 6 2 4 जा 8 नीचे 1 5 2 9 जा 18 0। 5 0। ये समझ में आया? यस सर। फिर देखो 6 आ रहा है 0 आ रहा है, तो 2 से जा रहा है 2 1 2